हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन से विच इज़ यूनिक पाथ्स 2। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, मेगा से 10 मिनट की वीडियो होगी। आप बोलोगे सर डीपी का क्वेश्चन है 10 मिनट में कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज़ आप देख के आना, प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने यूनिक पाथ 1 दिखाया हुआ है वो करूँगा, तभी जाके आपको ये 2 समझ में आएगा। वही है, सेम चीज़ है। यहाँ पे भी एक रोबोट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, एंडिंग तक पहुँचना है यहाँ पे भी कैसे भी करके। पर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ज़ीरो का मतलब वो खाली स्पेस है, एंड जो रोबोट है वो ज़ीरो से जा सकता है, इट कैन गो। 1 का मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक ऑब्स्टेकल है, वहाँ से जो रोबोट है वहाँ से पास नहीं कर सकता। ओके, और अब तू मेरे को बता कि कितने यूनिक पाथ वो जा सकता है। गिवन वापस वो सिर्फ डाउन या राइट पे ही जाए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट गोज डाउन डाउन डाउन, तब तो ये पाथ पूरा ब्लॉक हुआ है, तो देयर इज नो वे यहाँ पे जाएगा। एक पाथ ऐसे है कि ऐसे करते करते नीचे जाए यहाँ पे, और दूसरा पाथ है ऐसे फिर ऐसे करके जाए। तो ओनली 2 पाथ अवेलेबल। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आता? 2 ही आता। एंड जस्ट टेलिंग यू, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कोई 2D मैट्रिक्स नहीं दिया गया था, आपको सिर्फ m बोला हुआ था कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 6 है, बस ये दिया गया था। ये वाले क्वेश्चन में इनपुट के अंदर ही आपको एक ग्रिड मिला जाएगा, मतलब एक 2D मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी मिलेगा जिसके अंदर 0 0 0 0 ऐसे 1 1 1 1 दिए होंगे, एंड यू जस्ट नीड टू रिटर्न द यूनिक पाथ। सिंपल सा है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। वीडियो को पॉज करो, बहुत आसान है, सिर्फ 2-3 लाइन का चेंज करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ विद द रिकर्जन पार्ट। पहले मैं वर्बली बताऊंगा, फिर डायरेक्ट मैं कोड ही दिखाने वाला हूँ, मैं इसमें कोई ड्राई रन नहीं करने वाला। सिंपल सा है। रिकर्जन अगर आप स्टार्ट करते हो, वीडियो पॉज करने कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। ओके, रिकर्जन भी यही है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता, मैं उल्टा स्टार्ट करूँगा, यहाँ से करते करते अप या लेफ्ट जाऊँगा। एंड वही है, आई नो कि अगर मैं 0,0 पे पहुँच जाऊँ, 0 0 1 2 3 0 1 2 3, तो इसके अंदर बेस कंडीशंस क्या है? सीधी सी बात है कि मैं अगर 0,0 पे पहुंच जाऊं तो उस केस में मैं रिटर्न 1 कर दूंगा। नेक्स्ट, आई की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, या फिर जे की वैल्यू पीछे लेस देन 0 हो जाए, तब उस केस में आई की वैल्यू लेस देन 0 या फिर जे की वैल्यू लेस देन 0, उस केस में मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ये 2 बेस कंडीशन तो लिखनी है। एंड एक लास्ट बेस कंडीशन, कहीं पे भी मेरे को 1 मिल जाए, तो इफ ग्रिड जो आपको मिला हुआ है उसके कोई आई का उसी कोई जे पे अगर आपको इक्वल टू 1 मिल जाए, देयर इज नो वे आप उसको पास कर सको। ऑन द स्पॉट आप रिटर्न 0 कर देना, दैट्स इट। बस ये एक बेस कंडीशन ऐड करने की ज़रूरत है, एंड यू आर डन विद योर क्वेश्चन। आपका सबमिट हो जाएगा, वर्क करेगा परफेक्ट। सर रियली वो आपको समझ में आया? मैं डायरेक्ट कोड पे जाता हूँ, ये पूरी वीडियो कोड पे रहने वाली है, बहुत ही सिंपल सा चेंज है। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। एंड यहाँ पे इसका कोड है, सिंपल से है। यहाँ पे यूनिक पाथ जो हमने किया था वो सेम टू सेम कॉपी किया है। आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, रिटर्न 1, आई लेस देन 0, जे लेस देन 0, रिटर्न 0, अप जाओ लेफ्ट जाओ, रिटर्न अप प्लस लेफ्ट। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको m कॉमा n दिया हुआ था, पर इधर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल ग्रिड मिलेगा। m कॉमा n कैलकुलेट करने के बाद m-1 कॉमा n-1 भेज दो। एक बेस कंडीशन ऐड करनी थी सिंपल, कि इफ़ किसी भी ऑब्स्टेकल ग्रिड के कोई भी i या कोई भी j पे अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स देयर इज एन ऑब्स्टेकल, तो उस केस में रिटर्न 0। सिंपल। एक बेस और कंडीशन रह गई है जो कि अगर आप इसको रन करोगे तो एरर आएगा। एक और बेस कंडीशन ये है कि अगर आप i0 j0 पे पहुंच जाते हो तो उस केस में रिटर्न 1। पाथ मिल चुका है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्यों? व्हाट इफ अगर उधर ही 1 होता तो आपके जो स्टार्टिंग पोजीशन है उधर ही 1 मिले तो क्या करते? पॉसिबल होता? नहीं। तो उस केस में बस एक और कंडीशन ऐड कर दो कि बाय चांस वही ऑब्स्टेकल ग्रिड के आई या जे पे या 0,0 लिखना लिखो या आई जे लिखना लिखो कि इक्वल टू 1 है, मतलब ऑब्स्टेकल है, तो उस केस में तो आपको रिटर्न 0 करना है, तो वहाँ पे तो कोई पाथ होगा ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो तब जाके 1 रिटर्न करें। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इफ़ यू ट्राई टू सबमिट। फॉर श्योर टाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब TLE का एरर आएगा क्योंकि बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड बात करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो सेम है प्रीवियस जो क्वेश्चन में था सेम। जस्ट इमेजिन सब 0 0 0 0 होते, तो इस केस में सबको ही ढूंढना पड़ता जो नॉर्मल पिछले वाला क्वेश्चन था, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी सेम एज द प्रीवियस वन। इसी के अंदर कोई वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, आपको करना है कर लो। मेमोराइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। m, n है, DP भी सेम बनेगा, डेट वुड बी -1 फॉर
अंडरस्कोर इन रेंज, जितने भी आपके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स है दैट इज n, वापस फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने भी नंबर ऑफ आपके रोज है m, इधर भी कॉमा dp, इधर भी एंड इधर भी कॉमा dp आप भेज दो। नेक्स्ट स्टेप, अब प्लस लेफ्ट किसी का आउटपुट होने वाला है दैट इज dp के i के j का आउटपुट कोई अब प्लस लेफ्ट, एंड इसी केस में आप क्या रिटर्न कर देना, रिटर्न आप कर दो dp का i का j, सिंपल। नेक्स्ट, यहाँ से आपका बेस कंडीशन स्टार्ट होता है, मतलब नॉट बेस कंडीशन, रिकर्जन स्टार्ट होता है। इसके पहले ही आप चेक कर लो कि इफ़ dp के i का j की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कैलकुलेट कर चुके तो इधर ही आप रिटर्न कर दो dp का i का j, सिंपल डन। dp भी डाल दिया मैंने, पहले एक बार रन करके देखता हूँ। आई थिंक दिस शुड वर्क विदाउट एनी एरर, या सबमिट करूँगा, अब आपको TLE की एरर नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज द प्रीवियस वन, येस यू कैन सी आपको ये वर्क कर रहा है। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम प्रीवियस वन। इमेजिन सब अगर 0 0 0 होते तो सबको एक ना एक बार कॉल करना पड़ता, जो पिछली वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी सेम है। टेबुलेशन वाला कोड वंस अगेन पूरा का पूरा सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, m ले लिया, n ले लिया, dp सेम लिया हुआ है। आई नो बेस कंडीशन 0 के 0 पे हमेशा 1 रहेगा, बताता हूँ हमेशा 1 नहीं रहेगा पर ठीक है, 0 पे 1 रहेगा। ये फॉर आई इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, कंटिन्यू। आई की वैल्यू 0 तो अगर आई 0 है, मतलब 0th रो पे हो तो ऑब्वियसली अब कुछ होगा नहीं, तो आपकी वैल्यू 0 ली है, 1 आई है वाला पार्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया हुआ है। जे की वैल्यू 0 है, मतलब फर्स्ट कॉलम पे हो तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे जाऊंगा नहीं, तो लेफ्ट की वैल्यू 0 और वरना लेफ्ट की वैल्यू ये वाला। एंड जो भी आउटपुट निकलेगा डीपी के आई और जे पे सेव कर लेना, एंड डीपी ऑफ m-1 कॉमा मतलब n-1 रिटर्न करना। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद दी ऑब्स्टेकल पार्ट। ऑब्स्टेकल में ये है, ऐसे कंपलसरी नहीं कि 0,0 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा 1 मिलेगा, एक पाथ मिलेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो एक कंडीशन बेस्ड कंडीशन ऐसा हो सकती है कि इफ ऑब्स्टेकल ग्रेड का 0 मतलब आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हो वही 1 है, वही ब्लॉक्ड है, कोई भी यूनिक पाथ निकल पाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ, एंड तक पहुंच पाओगे नहीं। मतलब 0 के 0 पे ही अगर इक्वल टू 1 है, तो इफ ऑब्स्टेकल 0 के 0 पे ही इक्वल टू 1 है, देयर इज नो वे आप निकाल पाओ कहीं से, तो ऑन द स्पॉट ही रिटर्न 0 कर दो भाई, जाना ही नहीं नीचे, क्यों जाए, ऑन द स्पॉट रिटर्न 0 वरना नेक्स्ट। डीपी का 0 पे 1, मतलब तब जाके एक पाथ निकलेगा। अगर आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 तो कंटिन्यू। और एक और बेस कंडीशन की, इफ ऑब्स्टेकल के ग्रेड के कोई आई के कोई जे पे अगर इक्वल टू 1 मिल जाए, मतलब वहाँ पे एक पाथ ब्लॉक्ड है। पाथ ब्लॉक्ड है मतलब डीपी के उस आई के उस स्पेसिफिक जे पे आउटपुट क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि पाथ है ही नहीं वहाँ पे। तो सेव कर लो, पाथ 0 इक्वल टू 0 कर दो, एंड नीचे चेक मत करने जाना, क्योंकि आपको पता है डीपी के आई और जे पे अगर आपको आउटपुट मिल चुका है 0 तो बस कंटिन्यू कर दो ना, कंटिन्यू। क्यों नीचे जाना है, कंटिन्यू क्यों नीचे जाना है, ये वापस थोड़ी ना कैलकुलेट करना था, हो गया। डीपी के आई की जे पे 0 पे कर दो भाई, मेरे को पता है नहीं पॉसिबल, कंटिन्यू कर दो। वो अब क्या करेगा, अगले कॉलम पे चले जाएगा या अगले रो पे चले जाएगा, दैट्स इट, डन, हो गया। बेस कंडीशन लिख दी, सबमिट करके देख लेते हैं, इट शुड वर्क प्रीवियसली, मतलब परफेक्टली फाइन, आई थिंक ये हो जाएगा। बाकी एक आपका होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा, आपको करना है, इतना स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, सेम टू सेम जो प्रीवियस कोड में लिखा था उसको कॉपी पेस्ट करो, बेस कंडीशन डालो, एंड लेट मी नो इन द डिस्कशन फॉरम या कहीं पे भी, अगर आप यूट्यूब की वीडियो, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, इसकी जो कोड है विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का, प्लीज़ लेट मी नो, वो आप रिटर्न करो कमेंट सेक्शन, रिटर्न नहीं लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि दूसरों को भी आइडिया लग जाए। वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे सारे के सारे आप कोड देख सकते हो। सर रियली होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम मेरे ख्याल से मिनिमम 5 सम वाला क्वेश्चन करेंगे।